सर मैं इन्वेडर्स ऑफ द रोकोजुमा एनिमे सीरीज के एपिसोड 6 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि ट्रुप की स्पेसशिप होती है। वो अपनी स्पेसशिप में एक कहानी पढ़ रही होती है और तभी साइड से रुथ आ जाती है और रुथ बोलती है कि मैं आपके लिए चाह रहा हूँ, क्या आप फिर से वही कहानी पढ़ रहे हैं? तभी ट्रुप बोलती है हाँ क्यों नहीं, ये मैंने मॉम ने दिया था तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी। और उस कहानी का नाम होता है द लेजेंड ऑफ सिल्वर प्रिंसेस एंड द ब्लू नाइट। और तभी यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अपने घर में होते हैं और वो एक साथ बोलते हैं कि एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा थिएटर क्लब के लिए। तभी हमारे एमसी बोलते हैं हाँ, क्योंकि कल्चरल फेस्टिवल काफ़ी जल्दी आने वाला है, इसे हमें एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड केंजी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा है। इसीलिए मैं अपनी दोस्त की मदद करना चाहती हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरी मदद करो। और ये सब सुन के क्रिया बोलती है कि साना ये सब चल क्या रहा है। तभी साना बोलती है फोन आया, मतलब वही केंजी ने हमारे एमसी को बोला हुआ रहता है कि तुम्हारे पास ऐसे ही काम करने के लिए कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम ये सब एकदम मत करना। और तभी साना बोलते पता नहीं क्यों ये सब सुनकर शायद कोतारू गुस्सा हो गया है। तभी तुलिप सुनकर बोलती है कि हाउ आइडियोटिक। तभी हमारे एमसी बोलता है अगर सभी लोग एक एक स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ज़रूर हमारे ग्रुप में से किसी का स्क्रिप्ट चूज हो जाएगा। तभी हमारे एमसी वो फॉर्म दिखाता है सभी को जिसमें सब लिखा हुआ रहता है। उसमें ये सब देख कर बोला जाता है कि डेडलाइन इसी महीने में है, मतलब इसी महीने के अंदर ही इन लोगों को स्किप खत्म करना पड़ेगा लिख के। तभी रुथ बोलती है कि ये तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तभी यूरिका बोलती है मैं नहीं करूँगी। तभी हमारा एमसी स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को ये सब फ्री में थोड़ी ना करने बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम लोगों को 5 पॉइंट्स दूंगा और अगर तुम में से किसी का भी स्किप चूज होता है तो मैं तुम लोगों को 20 पॉइंट दूंगा। तभी क्रिया बोलती है कि तुम 20 पॉइंट दे रहे हो अगर किसी का स्किप चूज ना हो तो, और अगर किसी का स्किप चूज हो जाता है तो तुम उसे 40 पॉइंट दोगे। ये तो काफ़ी बढ़िया ऑफर है। अब ये सब सुन के तुरिप बोलती है क्या तुम सच में इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकते हो? क्या वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मायने रखता है कि किसी के सामने शो ऑफ करना? तभी हमारे एमसी सामने आकर प्रिंसेस थ्रिया बोल के अपना सिर झुकाता है और ये सब देख के तुरंत से शॉक हो जाती है। तभी हमारे एमसी बोलता है कभी कभी टाइम आता है कि लड़के चैलेंज से पीछे नहीं हट सकते। तभी हमारे एमसी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि एनीमे मैं सातों में कोतारू तुम लोगों की मदद चाहता हूँ। तभी यूरिका सामने आया। यूरिका बोलती है हाँ मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी, मैं पार्टिसिपेट करूँगी। तभी यूरिका बोलती है कि अगर मैं जीती तो मुझे 25 पॉइंट मिलेंगे और अगर मैं बिल्कुल नहीं जीत पाई तब भी मुझे 5 पॉइंट तो मिलेंगे ही। तभी उन्हें ऐसे बोलता हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी तुरंत बोलते अच्छा ठीक है बेवकूफ़, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आफ्टर ऑल एक मास्टर को तुमने रिक्वेस्ट किया है। तभी साना बोलते हाँ मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आफ्टर ऑल हम दोनों आप थोड़ा बहुत तो दोस्त बन गए हैं। तभी क्रिया बोलती अच्छा ठीक है मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी। हो सकता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पॉइंट हो लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं थ्रिया दोनों को और 3 पॉइंट लेके मुझे ओवरटेक करने दूंगी। तभी तुरु बोलते हाँ तुम काफ़ी समझदार हो। तभी क्रिया बोलती है आफ्टर ऑल ये बस मैं एक मज़े के लिए कर रहा हूँ। तभी हमारे एमसी बोलते थैंक यू तुम सभी का। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम बस देखते जाओ मैकेंजी। हमारा एमसी स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पा रहा होता। हमारा एमसी सोचता है कि मैं क्या लिखूँ और उसकी साइड में त्रिप गेम खेल रही होती है टीवी में और क्रिया बुक पढ़ रही होती है और यूरिका जो होती है वो अपने ड्रायर में बैठकर कहानी लिखने की कोशिश कर रही होती है। और हमारा एमसी बोलता है अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ। तभी रुथ खड़ी हो जाती है, बोलती है कि मुझे थोड़ा शिप में जल्दी जाना है क्योंकि मुझे थोड़ा रिसर्च करना है, कुछ एनालाइज डेटा करना है। तभी तुरु बोलते हाँ मैं भी जल्दी चले जाऊँगा, मैंने आफ्टर ऑल डिसाइड कर लिया कि मैं क्या लिखूँगी। ये सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है। हमारा एमसी बोलते क्या क्या तुम लिखने वाले हो ध्रुव? तभी ध्रुव बोलती है कि आफ्टर ऑल हम दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है बेवकूफ़। और ये सुनकर हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है। हमारा एमसी बोलते ये लड़की। तभी रोज बोलते अच्छा ठीक है मैं पेपर सब रेडी करके रखूँगी और रोज चली जाती है। और तभी साइड से यूरिका आ जाती है। यूरिका बोलती है कि सातवीं से मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलते हाँ कैसी मदद? तभी यूरिका बोलती है कि क्लॉस्पे कप का जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो अभी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो उसने यूरिका को एक पेट दिया है देखने के लिए तब तक। तभी हमने इस बोलते पेट कैसा पेट? तभी यूरिका उस पेट को अपनी वो जो ड्रायर टाइप का जगह है वहाँ से ले आने जाती है और हमारे उसे बोलता है तुमने ऑलरेडी उसे यहाँ पर ला दिया। और तभी यूरिका अपनी पेट को दिखाती है, सब लोग देखते सिर्फ रुथ को छोड़ के। तो उस पेट को देख के हमारे एमसी का जाना है बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और हमारे एमसी बोलते हैं तुमने इसे यहाँ पर क्यों लाया? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है अब क्या होने वाला है? तभी यूरिका रोने लगती है, बोलती कि मुझे माफ़ कर दो। फिर साना बोलती क्या उसके पास कोई दूसरा चीज़ नहीं है, तुमने इसे ही यहाँ पर क्यों लाए?
तभी ध्रुव उस पेट को ठीक से देखती है, वो एक बीटल होती है। और ध्रुव उस बीटल को देख के बोलते क्या ये बग सच में ज़्यादा इतना ज़्यादा डेंजरस है। तभी क्रिया बोलती है कि असल में क्रिया दोनों ये वही बीटल है जो हमारा एमसी पहले वाला एपिसोड में सपने में बोला था ना कि वो बीटल को किसी से भी ज़्यादा पसंद करता है। और रुथ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। और ये बात सुन के ध्रुव बोलती है क्या अब हम क्या करें बेवकूफ़, अगर रुथ ने ये बीटल देख लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। तभी उन्हें ऐसे बोलता है तो अब तक मैं क्या कह रहा था। तभी क्रिया बोलती है कि तो हमें इस बीटल को कितने देर तक अपने पास रखना पड़ेगा। तभी यूरिका बोलती है कि उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अमीर है तो उसे मूव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो शायद 1 या 2 मंथ। और ये सुनकर हमारे एमसी घबरा जाता है। हमारे एमसी बोलता है कि आजकल के लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे वो पैसे काफ़ी ज़्यादा उड़ाते हैं। तभी रुथ बोलती है कि चिंता मत कर, रुथ काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल पे काम करती है, उतना ज़्यादा मुश्किल। तभी साइड से वो मैजिक टाइप का सर्कल खोल के रुथ आने ही वाली होती है। और तभी ध्रुव और ऐसी यूरिका को उठा के उस ड्रायर के अंदर घुसा देते। और मतलब यूरिका एक तरफ ड्रायर के अंदर घुसता है और एक तरफ रुथ रूम के अंदर घुसता है। और रुथ बोलती है क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। तभी ध्रुव बोलते नहीं कुछ तो नहीं। तभी दरवाज़ा खोल देती है यूरिका, बोलती है कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग डेफिनेटली कुछ भी नहीं। तभी हमारे एमसी पैर से दरवाज़ा बंद कर देता है, बोलते हाँ हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तभी ध्रुव बोलती है कि हाँ ये बेवकूफ़ सही बोल रहा है। और फिर रात के टाइम सीन जाता है जहाँ पर साना है और हमारे एमसी मिलकर कहानी लिख रहे होते हैं। और हमारे एमसी बोलते हैं तुमने मुझे पता है ये फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर क्या ये सच में। तब भी साना बोलते हाँ मेरी मॉम की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी। और मतलब साना ही कहानी लिख रही थी उन्हें एमसी को कंट्रोल करके उसकी पीठ पर चढ़ के। और साना बोलना कंटिन्यू करती है। साना बोलती है तो उसकी फैमिली चाहते थे कि मेरे मम एक मतलब फैमिली की डिसीजन में मैरिज करे, तो इसीलिए मेरी मम भाग के मेरे डैड से शादी की। तभी उन्होंने इनसे बोलता अच्छा। तभी साना बोलती क्या तुम थोड़ा ब्रेक लेना चाहोगे कोतारू, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडी को लेकर काफ़ी देर से लिख रही हूँ। तभी कोतारू बोलता है कि नहीं वैसे ही मुझे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा है और ये थोड़ा वियर्ड भी लग रहा है कि मैं एक घोस्ट राइटर बन गया हूँ। तो अभी साना बोलता अच्छा ठीक है, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक मसाज भी दूंगी कंधे में। तभी मैंने इसे बोलता अच्छा क्या सच में, शुक्रिया। और तभी मैंने इसे अपने बुक की तरफ देखता मतलब वही किताब की तरफ, और हमें इसे बोलता है कि तुम्हारा हैंड राइटिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है साना है। तभी साना बोलते हैं हाँ तुम्हें बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कैसे तुम्हारा हाथ मूव कर रहा है। और तभी साना थोड़ी पीछे चली जाती है और हमें इनसे देखता है कि किताब में लिखा हुआ रहता है कि मेरी तारीफ़ करती है। और तभी हमें इनसे बोलते हैं हाँ तुमने काफ़ी बढ़िया काम किया है। तभी साइड से दरवाज़ा खोल के यूरिका आ जाती है। यूरिका बोलती सातोरी सैन मुझे बचाओ। तभी साना बोलती यूरिका अब क्या बात है। तभी यूरिका बोलती है कि हरक्यूलिस सैन हमेशा इधर उधर घूमते जा रहे हैं। तभी हमें ऐसे बोलता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तभी यूरिका बोलती है लेकिन ये बिल्कुल जब मूव करता है ना तब एक कॉकरोच जैसा मूव करता है वैसा आवाज़ आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो साना सैन। तभी हमारे एमसी चुप रहता है। और तभी साना बोलती है कि तुम बस इसे छोड़ क्यों नहीं देते। तब भी यूरिका बोलते नहीं वाइस प्रिंसिपल सच में इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते। तभी हमारे एमसी बोलता अच्छा ठीक है मेरे पास एक आइडिया है। तभी यूरिका बोलते क्या सच में। तभी हमारे एमसी बोलता हाँ तुम क्लोजर में इसको रख दो। और फिर तभी यूरिका बोलते उसके बाद तभी साना बोलते बाहर निकल जाओ। तभी यूरिका फिर से घबरा जाती है। तभी हमारे एमसी बोलता अरे साना तुम ज़्यादा बात को बिगड़ाओ मत, रिलैक्स करो, मुझे पता है तुम कैसे फील कर रहे हो और यूरिका तुम इस रूम के अंदर ही रह सकते हो। तभी यूरिका खुश हो जाता है और यूरिका बोलता हरक्यूलिस सैन तुम खुश हो, अब तुम्हें बाहर नहीं फेंका जाएगा। और यूरिका हरक्यूलिस सैन मतलब वही बेटल को रख देती है और बोलते हैं मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं तुम्हें तुम्हारी ओनर को ज़रूर लौटाऊंगी। फिर सीन चला जाता है तुरुप की तरफ जहाँ पर तुरुप भी कहानी लिख रही होती है। तभी साइड में रुथ खड़ी भी रहती है और वो बोलती है क्या आप टायर्ड नहीं हो गए योर हाइटनेस। तभी तुरुप बोलता है नहीं मुझे और भी ज़्यादा लिखना है क्योंकि मुझे इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करना है, जैसे कि इस प्लेनेट के लोग वो बेवकूफ़ और वो क्रिया को मेरे जैसा ही लेवल में रखा जाए, वो मुझसे आगे ना निकल जाए। तभी अचानक से रेड लाइट आया था उसकी स्पेसशिप में और एक स्पेस टाइम क्वार्टर में कुछ आ जाता है और वो अर्थ का बिल्कुल पास हो जाता है। तभी तुरुप बोलते क्या ये। फिर सीन नेक्स्ट डे में चला जाता है स्कूल के अंदर जहाँ पर एक लड़की बोलती कॉन्ग्रेचुलेशन आप जीत गए त्रिया। और वो एकदम त्रिया को स्पीशीज जैसे ट्रीट करती है और तुरुप बोलते नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो लड़की बोलती क्या कहानी है ब्लू नाइट और सिल्वर प्रिंसेस का। तभी तुरुप बोलते मुझे खुशी हुई ये जान के कि इस प्लैनेट के लोग भी इतनी अच्छी कहानी को समझ सकते हैं। और ये सब देख कर सब खुशी होते हैं लेकिन साइड में अपने एमसी को यूरिका बैठे रहते हैं और हम ऐसे बोलते हैं क्यों तुरुप की कहानी ही सब चूज़ किया गया हम लोगों की नहीं। तभी यूरिका बोलते हैं हाँ। तभी उन्हें ऐसे बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है शायद इन लोगों में उतना टैलेंट ही नहीं है कि वो हमारे स्क्रिप्ट को समझ ही सके। तभी यूरिका बोलती है एग्जैक्टली। तभी कर्मा क्रिया को बोलती है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं
हाँ कुछ ज़्यादा ही। तभी क्रिया बोलती है कि हाँ हर रात एक साथ लिखते लिखते ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन के, और तुरुप दूसरी तरफ स्माइल कर रही होती है, हंसती है जोर जोर से। और इधर ही यार एपिसोड 6 का पार्ट 1 खत्म हो जाए तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो हाँ यार एक ही बात करूँगा यार, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय सी या।